है। परमात्मा के आश्रय को पाने वाले संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रखते और अनन्यता से भरोसा होना बड़ी बात है। कहना सरल है, हम लोग कह तो रहे हैं, लेकिन हमें भी वो विश्वास हृदय में है नहीं। और जिस दिन हो जाए, जितना विश्वास है उतना उनकी कृपा है, और जिस दिन अनन्यता का विश्वास हो जाए तो परमात्मा के कृपा दृष्टि निरंतर उस जीव के ऊपर रहती है और सतत वो भगवान के कृपा भाजन के रूप में अपने जीवन को यापन करता है। और इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी जीव हो सकता है, स्त्री पुरुष किसी भी कुल जाति का, परमात्मा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ जैसे जन्मा है, हृदय में परमात्मा से जिसका जितना प्रेम है, भगवान भी प्रतिज्ञा के साथ कहते कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जितना भजता है, जिस प्रकार से भजता है, उतना ही मैं उसे उस प्रकार से भजता हूँ। कोई कपट से भजता है तो मैं भी उसके साथ कपट करता हूँ, और कोई स्नेह से भजता है तो स्नेह से मैं उसे भजता हूँ। मेरा पिता भी क्यों ना हो। महाराज दशरथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम के पिता, लेकिन माता कैकेयी के कारण, स्त्री लंपटता के कारण राम जी को वन जाने में मौन रहे। ये नहीं कहा कि नहीं राम नहीं जाना है, तो मौने स्वीकृति लक्षणम, मौन तो स्वीकार का कारण होता है। तो फिर महाराज भगवान राम ने भी महाराज दशरथ के साथ वही किया। भगवान के पिता को वैकुंठ में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, राम राम कह राम कह राम राम कह राम, और तन परिहर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। सुरधाम माने इंद्रलोक में, स्वर्ग में गए। स्वर्ग में क्यों गए? कि वहाँ भोग हैं। भाई तुम भोग की आसक्ति में ब्रह्म को अपने से दूर कर दिए तो भोग के लोक में तुमको भेज देते हैं। तो महाराज दशरथ तक को उन्होंने स्वर्ग में भेजा, बैकुंठ नहीं गए। बाद में जब रावण का अंत कर दिया है और पुनः महाराज दशरथ राम जी का दर्शन करने आए हैं, तब उनको अपने धाम में भेजा है। तब विचार कीजिए, परमात्मा के यहाँ कोई भेद नहीं है। जिसका व्यवहार जैसा होता है उसके साथ भगवान निर्लोभ और निष्पक्ष हो करके उसके लिए उसका फल देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के यहाँ घूस नहीं चलती, कोई लोभ उनको है नहीं, आप तो काम है परमात्मा। इसलिए कभी विचार मत करना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। जिसका जैसा कर्म हो। श्री राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो प्रद्युम्न जी को जब वहीं पलते पलते 18 वर्ष बीत गई, उसी संबरासुर के घर में रह रहे हैं जो समुद्र में गिरा के आया है। और मायावती स्वयं कामदेव की पत्नी रति भगवान शंकर के आदेशानुसार कि तुम्हें मछली के गर्भ से संबरासुर की रसोई में तुम्हारा पति मिलेगा, तो वो जान करके वहीं मायावती के नाम से नाम बदल के रति रह रही हैं। और 18 वर्ष तक उस बालक का पालन पोषण किया। जब देखा कि ये बालक सातम पतिम पद्मदलायते क्षणं प्रलंब बाहू नरलोक सुंदरं सब्रीडहासोतभितभ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरते। महाराज कहते हैं प्रलंब बाहु, जिसकी अपने पति को जब देखा कि अभी युवा हो गए, 18 वर्ष के हो गए, लंबी भुजाएं हैं
और नरलोक सुंदरम, संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं ऐसा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और प्रलम्ब भाव नरलोक सुंदरम सब्रीड हासोत विवेक्षति। अब अपने हाव भाव को प्रदर्शित करते हुए जैसे एकांत में कोई पत्नी अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करे, ऐसे हाव भाव दिखा करके वो उनको आकर्षित करने को उद्यत हुई। तब तो महाराज प्रद्युम्न ने कहा, क्या? तामाह भगवान कार्ष्णी मातस्ते मतिरन्यथा। अरे माता, आज तेरे बुद्धि को क्या हो गया है? तुमने आज मातृभाव मतिक्रम्य वर्तते कामनी यथा, मातृभाव का अतिक्रमण करके पत्नी की तरह व्यवहार करती हो, ये तो तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है। तब तो महाराज शंबरासुर के घर में पल रहे प्रद्युम्न की वाणी को सुन करके मायावती ने कहा कि हे नाथ, मैं मायावती के नाम से जो हूँ वो रति हूँ। क्या? हाँ, भगवान नारायण सुतः, आप नारायण के पुत्र बन के आए हैं। और संबरेणा हतो गृहात, आपको संबरासुर ने हरण करके समुद्र में गिराया था, मछली निगल गई थी। तो अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पाणिग्रहीता पत्नी रति हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर शंका न कीजिए। बोली राधा वल्लभ लाल की जय। आइए दादा, आओ। तो जैसे ही महाराज ये कहा तो तुरंत ही माता रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को ऐसा कह करके उन्होंने माया विद्या प्रदान की। और विद्या प्रदान की तो अनेक प्रकार की विद्या, जो माया को काटने वाली विद्या है। कहते हैं मायावती ने कौन कौन सी विद्याएं? प्रभास्यैवं ददौ विद्याम प्रद्युम्नाय महात्मने, महात्मा प्रद्युम्न के लिए जो विद्याएं प्रदान की हैं, मायावती महामायाम सर्व माया विनाशिनीम, संपूर्ण प्रकार की मायाओं का अंत करने वाली विद्या प्रद्युम्न को दे दी। और जैसे ही महाराज ये विद्याएं प्रदान की हैं तो विद्याओं से युक्त होकर के, और आज प्रद्युम्न ने संबरासुर को ललकारा। संबरासुर ने देखा कि ये तो मेरे आस्तीन का सांप है, मेरे घर में ही पल रहा था, आज मुझको ही ललकारता है। तो माया भी था ये दैत्य संबरासुर, अपनी माया के प्रभाव से जैसे ही महाराज इसने उस संबरासुर ने प्रद्युम्न के ऊपर अपनी माया का प्रदर्शन किया, तो अपनी माया के द्वारा, प्रबल माया के द्वारा संबरासुर की माया का अंत किया और अपने बाहुबल से, गदा प्रहार से उस संबरासुर का गोविंदाय नमो नमः अंत कर दिया। संबरासुर को समाप्त करके और रति को अपने साथ लेकर के आज जैसे ही द्वारिका की ओर बढ़े, तब तक तो भगवान के 16,108 विवाह हो चुके हैं। 16,108 राजभवनों के झरोखों से झांकती हुई देवियां देख रही हैं कि लगता है कि द्वारिकाधीश आज एक विवाह और करके आ रहे हैं। लेकिन माता रुक्मिणी के हृदय में वात्सल्य उत्पन्न हो गया, उनके स्तनों से दूध बहने लग गया और रोम रोमांच होने लगा। समझ गई कि मेरा पुत्र आ गया है, जो 18 वर्ष पूर्व में मुझसे दूर हो गया था, आज लगता है गया तो अकेला था लेकिन पुत्र वधू को लेकर के लौट रहा है। माता ने थाल सजाया और अपने सभी बहनों से कहा कि ये द्वारिकाधीश नहीं है तो उनका पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न, जो ठीक द्वारिकाधीश की तरह ही दिखता है, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र तो आत्मस्वरूप होता है, पिता का ही प्रतिरूप होता है। ऐसा कहा। माता भवन से बाहर निकली हैं और जैसे ही प्रद्युम्न को आते देखा, माता ने उसको आरती उतारी है, पुत्र वधू और पुत्र की आरती उतार करके उसको बलियाँ ली हैं, स्नेह प्रदान किया है, दोनों को लेकर के अंदर गए हैं। आज पूरी द्वारिका में आनंद की महाराज ऐसी दिव्य स्थिति बन गई है कि 18 वर्ष पूर्व जो हमारे महाराज द्वारिकाधीश का बेटा खो गया था, आज वो पुत्र वधू के साथ लौट के आ गया है। आश्चर्य। अब तो
आनंद हो रहा है। लेकिन महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि भगवान क्या कृपा करके ये तो बतलाइए, हमें तो एक ही विवाह का पता है, रुक्मिणी के साथ द्वारिकाधीश का विवाह हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके 16,107 विवाह और हो गए, तो वो सब कैसे हुए, सो कृपा करके कहिए। तब तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित यदि सुनना चाहते तो सुन लीजिए, मैं सुनाए देता हूँ भगवान के विवाह होने का कारण क्या है। क्या हुआ देखिए, भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह का कारण सुनाते हुए कहते हैं कि इसमें एक स्मंतक नाम की मणि भगवान श्री कृष्ण के 2 विवाहों का कारण बनी। कारण क्या हुआ, बोले आसीत सत्राजितो सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टः स्यमन्तकम्। एक जो है, दादा थोड़ा इधर उधर को बैठो तो अच्छा लगेगा, खंभ के सीधे में बैठ गए। तो क्या हुआ, आसीत सत्राजिता, एक सत्राजित नाम के यादव हैं, वो सूर्य के परम भक्त हैं। इतनी भक्ति सूर्य नारायण की कि एक दिन भगवान सूर्य प्रकट होके बोले वरम ब्रूहि, मांगो क्या चाहिए। तो सत्राजित ने कहा कि हे नारायण, मुझे आप जो अपनी इच्छा से देंगे वही मेरे लिए सर्वमान्य होगा, सब विधि से वही मुझे स्वीकार होगा। तो भगवान सूर्य ने एक स्मंतक मणि दी, ऐसी मणि दी कि जिसका किलोमीटरों दूर तक प्रकाश होता है। जहां रख दो रात्रि में सूर्य जैसा प्रकाश हो, किलोमीटरों तक, एक ग्राम में रख दो तो पूरे नगर में प्रकाश हो, ऐसी सुंदर। और उस मणि का एक प्रभाव 24 घंटे में वह 8 भार सोना देती है। केवल प्रकाश ही नहीं, प्रकाश तो देती ही है, छोटी सी मणि इतना प्रकाश और प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। भर नहीं, भर तो होता है 10 या 12 आना को भर कहते हैं, भार कहते हैं एक ऊंट के ऊपर जितनी लादी लादी जा सकती है उतने लादी का नाम भार होता है। ऊंट के ऊपर लादे जाने वाला वजन का नाम होता है भार। और इतना जो है वो नित्य प्रति 8 ऊंटों पे लादने योग्य सोना देती है, ऐसी स्मंतक मणि। इस मणि को सत्राजित ने प्राप्त कर लिया भगवान सूर्य से। अब तो ये महाराज एक सामान्य नागरिक है द्वारिका का, लेकिन एक दिन उस मणि को धारण करके द्वारिकाधीश भगवान के राजद्वार में प्रवेश किया तो जितने लोग वहां बैठे थे सब उठ के खड़े हो गए कि आज तो सूर्य नारायण द्वारिकाधीश से मिलने आए। केवल भगवान बैठे रह गए, बकाया सारे सभासद उठ के खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा बैठो बैठो, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो अपने सत्राजित हैं, सूर्य के भक्त हैं, सूर्य के छोटे से एक तोहफे को, एक उपहार को प्राप्त किए हैं और उसी को ये ग्रीवा में बांध करके आ रहे हैं। सो लग रहा है कि सूर्य का तेज चला आ रहा है। अच्छा बोले, सब बैठ गए। लोगों ने कहा भैया सूर्य भगवान ने तुम्हें इतनी दिव्य मणि दी, लेकिन तुम तो यहाँ के एक आम नागरिक हो, ये मणि तुम्हारे किस काम की, इतना सोना देती है। जब सत्राजितनी ने कहा तो कहा तुम क्या करोगे इतने सोने का, ऐसा अमूल्य जो उपहार है ये तो द्वारिकाधीश के पास होना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रजा के हित में तो इसके दिए हुए सोने का उपयोग किया जाए और ये द्वारिका का राजभवन इस मणि के प्रकाश से प्रकाशित हो। जैसे ही ये कहा तो सत्राजित ने कहा कि वाह तपस्या हमने की, वो फल द्वारिकाधीश को दे दें, ऐसा होता है क्या। अब वहाँ कुछ वार्ता कुछ समय बैठ के वो चले गए। जब सत्राजित वापस हो गए तो कुछ दिन बाद उनके 2 भाई हैं वो, तो उनके छोटे भाई प्रसेनजित ने एक दिन कहा कि भैया ये मणि मुझे दे दो, इस मणि के प्रकाश में आज रात्रि में मैं वन में जाकर के शिकार खेलूंगा, वन मृगया करूंगा। तो बड़े भैया ने छोटे भाई को तुरंत वो मणि दे दी और ग्रीवा में उस मणि को धारण किया। तो गर्दन में मणि धारण कर लेते तो अपनी आंखों पे तो चकाचौंध लगती नहीं, लेकिन रात्रि में जो सामने आए वो देख नहीं पाता, आंखों पे अपने हाथ लगाता, ओट लेता, सामने से तो देखते नहीं बनता, चकाचौंध लगती। अश्वारूढ़ होकर के, घोड़े पे सवार होकर के वो प्रसेनजित ने जब वन में प्रवेश किया
देखो घंटा नहीं बजाना चाहिए, ये तो माई की कृपा से बिना घंटा बजाए आइए कौन बजा रहा है। कथा चल रही है घंटा की, अब माइक बज ही रहा है, कोई बात ही नहीं। तो महाराज जैसे ही वो प्रसेनजित जंगल में प्रवेश किया तो उस प्रकाश पुंज को देख करके एक सिंह ने आक्रमण किया, और सिंह ने जैसे ही आक्रमण किया है तो सिंह ने आक्रमण करके प्रसेनजित को मार डाला, उसके घोड़े को मार डाला, वो मणि छीन ली। मणि को मुंह में दबा करके शेर जाने लगा तो एक प्रतापी रीछों के राजा ने देखा कि अरे ये सिंह के मुख से प्रकाश कैसा, ये प्रकाश पुंज तो कोई मणि दिखती है। तो रीछ ने उस सिंह पर आक्रमण करके इतना बलशाली था कि रीछ ने शेर को मार डाला, सिंह का अंत करके वो मणि ले ली और ले जा करके अपनी गुफा में प्रवेश किया। तो जिस पर्वत की गुफा में वो रहते थे वहाँ एक सुंदर उनकी बेटी जो नराकृति की है, मानवाकृति की है, उस अपनी पुत्री को जाके वो दे दिया। उसने उसके जैसे कोई बच्चा गेंद से खेलता है उसको गेंद समझ करके उसी से खेलने लगी। प्रसेनजित 2-3 दिन तक नहीं लौटा। सत्राजित ने कहा देखो द्वारिकाधीश के राजद्वार में एक दिन में मणि पहन के क्या चला गया, मेरे भाई को लगता है किसी तहखाने में बंद कर दिया या मरवा डाला और मणि छीन ली, आज तक मेरा भाई लौट के नहीं आया। तो सत्राजित ने झूठा भगवान पे ये आरोप लगा दिया। ये चर्चा धीरे 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 पूरी द्वारिका में फैल गई। गुप्तचरों ने द्वारिकाधीश से कहा कि प्रभु आपका तो बड़ा बदनाम हो रहा है, क्या बात है? बोले सत्राजित के भाई प्रसेनजित और उनकी मणि का पता नहीं है तो आपके ऊपर इसका कलंक थोपा जा रहा है। द्वारिकाधीश ने कहा तो बुलाओ, एक पंचायत करो। तो आम सभा बुलाई गई, प्रतिष्ठित लोग उसमें आए, सत्राजित को बुलाया। द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई ये तो बताओ कि तुमने हमारे ऊपर जो मणि का आरोप और अपने भाई के अपहरण या मृत्यु का आरोप लगाया वो आधार उसका क्या है? तो सत्राजित ने कहा कि भगवान मैं तो इतना जानता हूं कि आपकी सभा में जिस दिन मैं मणि को धारण करके आया था तो यहाँ बहुत लोगों ने मुझे ये सलाह दी थी कि ये मणि द्वारिकाधीश को दे दो। मैंने मना कर दिया था। जब मणि मैंने नहीं दी तो लगता है कि मुझे ये संभ्रम हो गया कि मैंने कहने पर लोगों के आपको मणि नहीं दी। तो ऐसा तो नहीं कि आप तो राजा हैं, आपने ही मेरे भाई को बंदी बना के किसी तहखाने में डलवा दिया अथवा मरवा डाला और मणि रख लियो। भगवान ने कहा पहले ये बताओ कि तुम्हारा भाई कब गया था, कहाँ गया था? सत्राजित ने कहा वन मृगया के लिए अमुक तारीख में अमुक समय वो अमुक तिथि में जंगल में शिकार खेलने गया था। तो द्वारिकाधीश ने 10-25 यादवों को अपने साथ लिया और लेकर के कहा चलो जंगल में खोज करते हैं। जंगल में जाकर के गए, खोज करने लगे। तो खोज करते 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 महाराज जब वो जंगल में खोज करते आगे बढ़ते गए तो एक जगह देखा कि एक अश्व का अस्थि पंजर पड़ा है, हाथ जो है घोड़े का हड्डियों का ढांचा उसको पड़ा देखा। अरे ये तो घोड़े का ढांचा है, ये घोड़े के अस्थि पंजर से लगता है कि प्रसेनजित का ही घोड़ा तो नहीं है। बोले यहाँ देखो यदि उसका होगा तो उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिन्ह मिलेगा। जब और आगे देखा तो एक नर कंकाल पड़ा हुआ है, मनुष्य की हड्डियों का ढांचा। अरे लगता है यही प्रसेनजित का शरीर का ढांचा है। इसको मारा किसने? तो गौर करके देखा ओ यहाँ किसी शेर से इसका युद्ध हुआ है। देखो शेर के पंजों के निशान यहाँ रेती में बने। उन शेर के पंजों का निशान खोजते खोजते आगे बढ़े, रेती जहाँ मिलती पंजे दिखते उसी ओर दिशा में बढ़ जाते। आगे जाके देखा तो एक जगह सिंह का भी अस्थि पंजर पड़ा हुआ है, मरा हुआ शेर पड़ा है। शेर को मरा देखा तो कहा इसको किसने मारा? जब वहाँ गौर की ओ बोले किसी रीछ के पंजे हैं शेर के साथ में, तो ये शेर का अंत किसी रीछ ने किया है। तो रीछ के पद चिन्हों को देखा और उसके पैरों के निशान को देखते देखते जब एक पर्वत की कंदरा में वो प्रवेश कर गया दिखता है तो द्वारिकाधीश ने यादवों से कहा आप सब लोग यहीं रुको, हम गुफा में अंदर जाके देखते हैं हो क्या रहा है। द्वारिकाधीश गुफा में प्रवेश करके गए हैं। 1 दिन 2 दिन और 3 दिन हो गए लौट के नहीं आए। तो यादव भूखे प्यासे अब विचार करने लगे कि 3 दिन से द्वारिकाधीश नहीं निकले तो अंदर कोई खतरा है।
पता नहीं जीवित हैं कि नहीं। अब हम अंदर गए और न लौटे तो क्या, बोले चलो अब लौट के द्वारिका चलते हैं और वहाँ ब्राह्मणों से निवेदन करेंगे कि वो हमारे राजा की रक्षा के लिए कोई अनुष्ठान करें। लौट करके द्वारिका आए, ब्राह्मणों से निवेदन किया। ब्राह्मणों ने अपने महाराज द्वारिकाधीश की रक्षा के लिए सतचंडी का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। क्षत्रियों की रक्षा में माँ भवानी शीघ्र रक्षा में समर्थ है, तो सतचंडी का आयोजन आरंभ हो गया। दुर्गा सप्तशती के 100 पाठों के लिए ब्राह्मण पाठ करने बैठ गए। इधर द्वारिकाधीश कंदरा में प्रवेश किए तो क्या हुआ, वहाँ एक सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जाकर के उस मणि को पकड़ लिया। कन्या चिल्लाई, पिताश्री बचाओ बचाओ, देखो कोई मानव आया है हमारे कंदरा में, मानव। तुरंत वृक्षराज आए, ऋषियों के राजा ने, हे मानव, हमारी पुत्री का ये खिलौना वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तब तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे वृक्षराज, इस मणि ने हमें झूठा कलंक दिया है, इसलिए इस मणि को तो हम लेके जाएंगे। तो वृक्षराज ने कहा कि मेरे पौरुष का प्रतीक है, यदि तुम्हें ये चाहिए, मैंने एक सिंह से युद्ध करके उसका अंत किया तब इसको प्राप्त किया है, और यदि तुम इसको चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और जो जीतेगा मणि उसकी होगी। ठीक है, तो दोनों में युद्ध होने लग गया। जब दोनों में पहलवानों की तरह मल्ल युद्ध आरंभ हुआ तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन युद्ध नहीं हुआ, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा, कोई हारने का नाम नहीं लेता। आज महाराज ये रीछों के राजा पसीना पसीना हो गए, पूरा शरीर पसीना से तर हो गया, 27 दिन से युद्ध चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम मनुष्य नहीं हो सकते, 27 दिन से लड़ रहे हो, हारने का नाम नहीं लेते। आज तक मेरी भुजाओं के बल के सामने पृथ्वी का कोई योद्धा नहीं टिक पाया। ऋक्षराज ने कहा, और तुम 27 दिन से लड़ रहे हो। पता है, मैंने त्रेता में एक बार रावण से भगवान श्री राम के साथ में युद्ध करते करते एक मुक्का मारा था। मुक्का मारते ही महाराज रावण मूर्छित हो गया था, जिसके चलने से पृथ्वी डोलती थी। मैं वो रीछों का राजा जामवंत, और 27 दिन से मुझसे तुम लड़े जा रहे हो, हारने का नाम नहीं लेते। तब तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ऐसी स्थिति में अब तो विचार किया क्या करना चाहिए। ऐसा विचार किया क्या करना चाहिए, तो कहा कि आप वास्तविकता बतलाइए हैं कौन। तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने बांसुरी और मोर पंख को छुपा लिया और अपने धनुष बाण से प्रकट होकर के दिखाया क्या। कहते हैं, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, वो अपने जन के कारज श्री कृष्ण भये रघुनाथ। भगवान राम के रूप में प्रकट हो गए। जामवंत जी ने देखा, चरणों में गिर गए, प्रभु आप 27 दिन से मैं लात घूंसे आप में मारे जा रहा हूँ। मेरे स्वामी प्रभु श्री राम, मैंने आपको पहचाना नहीं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। यदि मुझे ये ज्ञान होता कि मेरे इष्ट देव श्री राम हैं आप, तो मैं आपसे कदापि युद्ध न करता, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। भगवान बोले, इसमें क्षमा की क्या बात है प्रभु, आपने ये पहले क्यों नहीं दिखाया। बोले, जामवंत जी, यदि हम ये रूप तुम्हें पहले दिखा देते तो तुम हमसे युद्ध करते? बिल्कुल नहीं। और जानते हो, जब मैं सतयुग में वामन अवतार लेके आया था राजा बलि के यज्ञ में, उस समय तुम युवावस्था के जवान थे, और जब बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ स्तोतन बरन की जाए, वो उभय घरी महु दीन्ही सप्त प्रदक्षिण धाए। जब मैं वामन अवतार लेके आया तो तुमने 48 मिनट में पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर दी थी मेरे विराट रूप के दर्शन करते हुए। तो उस समय तुम पे जवानी थी। और जब मैं त्रेता में आया रामावतार लेके, हे जामवंत जी, उस समय तुम बुढ़े थे, फिर भी मेरे सेना में मंत्री थे, राम के मंत्री जामवंत। और जानते हो, रावण ने कहा था कि राम जी की सेना में 2 वीर हैं, कौन कौन से?
तो कहा था कि आबा प्रथम नगर जही जारा, जो पहले आकर के लंका जला गया वो वीर बानर हनुमान, और दूसरा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, एक वीर जामवंत मंत्री भी है लेकिन वो अति वृद्ध हो गया, सो कि होए अब समरारूढ़ा, अब वो युद्ध में क्या सामना करेगा। लेकिन जब रावण का सामना हुआ तो एक ही मुक्के में, पहले लगता था जामवंत जी को कि अब ये इससे लड़ूंगा तो थोड़ा युद्ध होगा तो मेरे भुजाओं की खुजली शांत हो जाएगी, लेकिन जब जामवंत जी ने एक मुक्का मारा और रावण एक मुक्के में ही मूर्छित हो गया तो जामवंत जी के मन में हताशा रह गई कि इस त्रेता में भी, बुढ़ापे में भी कोई योद्धा ऐसा नहीं मिला कि भुजाओं की खुजली शांत कर पाता। तब भगवान स्वयं द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार लेके आए और 27 दिन तक पहलवानी के साथ उनसे युद्ध करके उनकी भुजाओं की खुजली शांत की। अब तो मनोरथ सफल हो गया। बोले प्रभु जीवन की आशा पूर्ण हो गई। तो बोले अब मणि ले जाएं। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि, आप मणि ले जाएंगे? आप जीते नहीं हैं, युद्ध तो बराबरी से शांत हुआ है, और जब युद्ध बराबरी से शांत हुआ है तो आप मणि नहीं ले जा सकते, अन्याय करेंगे नहीं। तो भगवान ने कहा तो चलो फिर युद्ध हो जाए। बोले प्रभु अब सेवक और स्वामी का युद्ध कदापि नहीं, मैं आपसे अब नहीं लड़ सकता। भगवान ने कहा भले आदमी, या तो युद्ध करो नहीं मणि दे दो। तो जामवंत जी बोले देखो आपसे युद्ध में करूँगा नहीं, और नीति पूर्वक मणि आपकी अभी है नहीं, यदि आपको मणि ले जाना है तो प्रभु मेरी एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प है। क्या? जब मैंने एक सिंह का अंत करके इस मणि को छीना था तो सुंदर मणि के लिए मैंने विचार किया था कि जिसको अपनी बेटी ब्याहूँगा उसे ही ये दहेज में दूंगा। जो मन माना सोना देती है, 8-8 बार सोना एक दिन में, तो मेरी पुत्री का जीवन सुखद रहेगा, और ऐसा दिव्य उपहार देने में मुझे भी खुशी होगी और लेने वाले को भी। तो भगवान ने कहा क्या हम तुम्हारी पुत्री के योग्य वर नहीं हैं? बोले प्रभु यदि आप मेरे दामाद बन जाएं तो जो भगवान का रिश्तेदार बन जाता है उसका तो जीवन सफल हो जाता है। प्रभु मैं भक्त तो आपका हूँ ही, अब आप मुझे अपना रिश्तेदार बना लीजिए, अपना ससुर समझ लीजिए, मान लीजिए। तो भगवान ने तुरंत ही उस कन्या का पाणी ग्रहण किया। जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती के साथ भगवान विवाह करके पाणी ग्रहण स्वीकार करके उनको लेके आए मणि के साथ, और द्वारिका में उन्हें एक दूसरा भवन तैयार करके उसमें रख दिया। आज भगवान आए, सभा के मध्य में सभी द्वारिकावासी प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों का अनुष्ठान सफल हो गया, द्वारिकाधीश लौट के आ गए, सुरक्षित लौटे और विवाह करके आए हैं। तब तो महाराज सभा में सत्राजित को बुलाया और सब लोगों के मध्य में वो मणि देते हुए कहा कि हे सत्राजित, तुमने झूठा कलंक हमें लगाया था, ये ऋक्षराज जामवंत जी ने सिंह का अंत करके मणि पाई थी, ये मणि तुम्हारी है, इसे ले जाओ। तो जैसे ही मणि को लौटा दिया, लेकिन अब सत्राजित की पुत्री का नाम है सत्यभामा, और सत्यभामा की सगाई कर दी है सतधन्वा नाम के यादव जी से। तो सतधन्वा यादव से जो सगाई कर दी, लेकिन अब महाराज ये जो भगवान द्वारिकाधीश का झूठा बदनाम कर डाला है, राजा से विरोध हो गया, अब राजा से समझौता कैसे हो, ये विचार करके सत्राजित ने विचार किया कि बस लाभ इसी में है कि मैं राजा को अपना दामाद बना लूं। मेरी पुत्री बहुत सुंदर है सत्यभामा, सगाई भले ही मैंने सतधन्वा से की है, लेकिन मैं विवाह तो द्वारिकाधीश से ही करके अपनी इस बुराई की समस्या का निदान कर सकता हूँ। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से कर दिया, और जो मणि थी उसे कहा कि आप ले लीजिए। भगवान बोले नहीं, जिस मणि ने झूठा कलंक हमें लगाया, हम मणि नहीं लेंगे, तुम्हारी पुत्री हमारी पत्नी हो गई, आप हमारे ससुर जी हो गए, इतना बहुत है। ऐसा कह के मणि को मना कर दिया। जब मणि नहीं ली, सतधन्वा को पता लगा कि कन्या की सगाई मुझसे की और विवाह द्वारिकाधीश से कर दिया, तो सतधन्वा ने आकर के महाराज सत्राजित की हत्या कर दी और मणि को छीन ली, मणि ले गए। सत्यभामा को जैसे ही राजभवन में ये ज्ञान हुआ कि मेरे पिता को मार डाला,
सतधन्वा ने रुदन करने लगी, हाय मेरे पिता की हत्या कर दी। तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सांत्वना दी और प्रतिज्ञा की कि जिसने हमारे ससुर जी का अंत किया है उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी क्षण भगवान गए हैं और सतधन्वा का पीछा किया। तो रथारूढ़ होकर के बलराम जी के साथ भगवान गए, रथ को चला करके, कृष्ण बलराम दोनों। और जैसे ही सतधन्वा को ज्ञात हुआ कि द्वारिकाधीश मेरा पीछा करने आ रहे हैं, तो मणि को अक्रूर जी की गोदी में गिरा करके और सतधन्वा भागा ऊंट पे चढ़ के 400 कोस दूर तक मिथिला की ओर दौड़ के गया, ऊंट को दौड़ाते हुए। और जैसे ही ऊंट गिर गया 400 कोस दौड़ने के बाद, भगवान रथ लेके पीछे पहुँचे, सतधन्वा को पकड़ लिया और उसको मार डाला। भगवान ने उसका वध कर दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। तो द्वारिकाधीश ने दाऊ जी से आके कहा, रथ पे बैठे दाऊ जी से, दाऊ जी मणि तो नहीं मिली सतधन्वा के पास। तो दाऊ जी को भी भ्रम हो गया कि मणि कन्हैया ने मुझसे छुपा ली। दाऊ जी बोले कोई बात नहीं, मणि नहीं मिली तो हम अपने मित्र सबलासु नाम के राजा जनकपुरी में इस समय जो हैं, वो मिथिला के राजा सबलासु से मिलने जा रहे हैं, और तुम लौट करके द्वारिका अपने राज्य काज को चलाओ, हम कुछ समय के बाद आएंगे। तो दाऊ जी वहाँ से मिथिलापुरी चले गए महाराज सबलासु के यहाँ। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण लौट करके आए, और लौट करके जब आए हैं तो भगवान के मन में है कि दाऊ जी के मन में भी मेरे प्रति संदेह हो गया है। ऐसा समझ करके कि महाराज आज दाऊ जी ने तो सबलासु के यहाँ आश्रय ले रखा है कुछ समय आतिथ्य के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुप्तचरों से कहा कि जाओ मणि की खोज करो। तो गुप्तचर लोग गए हैं और जाकर के यत्र तत्र गए तो काशी में देखा कि अक्रूर जी बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। अक्रूर जी के यज्ञ में महाराज सोने के पात्र, सोने का सुरवा, सोने की थाली, सोने की स्तुचि, सोने का स्पय, सोने का ही प्रोक्षणी, सुरवा, प्रणीता, ये सब सोने के हैं। और ब्राह्मणों को भोजन कराते तो सोने के थाली, सोने के लोटा, सोने की कटोरी, और जिसमें ब्राह्मण भोजन परोस के ब्राह्मणों के सामने रखा जाता, वो कहते देवताओं ये अब सब तुम्हारा हो गया, भोजन की थाली भी लौट के वापस नहीं छोड़ना। तो अक्रूर जी के नाम के आगे दानपति शब्द जुड़ गया, हर जगह चर्चा है दानपति अक्रूर जी की जय हो, जय हो। गुप्तचरों ने कहा लौट करके कि महाराज आपके काका जी की बड़ी जय जयकार हो रही है अक्रूर जी की, बात क्या है? बोले दानपति अक्रूर जी की जय हो, सोने ही सोने का काम चल रहा है सब यज्ञ में। अच्छा, बोले हाँ, एक बार काका जी को बुला के लाओ, काम तो वो अच्छा कर रहे हैं, एक बार हमारे पास बुला के लाओ। तो जैसे ही अक्रूर जी को, अब वहाँ काशी में तो बड़े बड़े विद्वान थे, अक्रूर जी को लेने पहुँचे तो समझ गए कि गुप्तचरों से भेद भगवान को मिल गया है। तो अक्रूर जी मणि लेकर के आए, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और कहा कि सतधन्वा ने ये मणि मेरी गोद में गिरा दी थी, मैं इसे लेके काशी चला गया, वहाँ यज्ञ आदि करके समय व्यतीत कर रहा था, लीजिए प्रभु ये मणि है। भगवान ने कहा नहीं काका जी, मणि मुझे नहीं चाहिए, केवल दाऊ जी को दिखा दो कि ये मणि तुम्हारे पास है, क्योंकि दाऊ जी के मन में भी मेरे प्रति संदेह हो गया है। तब तो दाऊ जी को बुलाया, मिथिला से दाऊ जी आए और जैसे ही कहा कि देखो काका अक्रूर के पास ये मणि है, तब दाऊ जी संतुष्ट हुए और अक्रूर जी के पास ही वो मणि रही और कहा कि तुम जो सत्कर्म कर रहे हो, धन का मतलब यही है कि सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, वही धन धन्य है जो सत्कर्म में लगता है। लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, और जेठे को पूजे नहीं तो तीन करें भड़फोर। आज भगवत कृपा से ये जो पावन अनुष्ठान चल रहा है, इसमें महाराज किसी जब व्यक्ति विशेष का होता है तो उसे अपने नाम की चिंता रहती है कि मेरे नाम का बदनाम ना हो जाए, ये कार्यक्रम मैं करा रहा हूँ। भाई कोई ये ना कहे कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, कोई ये ना कहे कि भंडारा अच्छा नहीं हुआ, कोई ये ना कहे कि लोगों के बैठने की व्यवस्था उचित नहीं थी, कोई ये ना कहे कि लोगों का स्वागत नहीं किया। तो व्यक्ति अपने नाम और कीर्ति के चक्कर में ज़बरदस्ती खर्च करता है, धर्म से लेना देना नहीं, बदनामी ना हो जाए।
लेकिन यहाँ जो धर्म चल रहा है ये किसी व्यक्ति का नहीं है, इसलिए इसमें नाम की कीर्ति की कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं। जो भी ईमानदारी से धर्म करना चाहते हैं वो बिना और मांगा भी नहीं जाता किसी से, केवल गुरु पूर्णिमा महोत्सव समिति के जो सदस्य हैं उनसे ही कहा जाता है कि भैया ये कार्यक्रम आ गया और इसमें सहयोग करो। तो जो भी 46-47 सदस्य हैं वो लोगों की राशि तो निश्चित है कि आनी है, बकाया जो अपने मन से दे जाता है वो इस कार्य में लगाया जाता है। तो भगवत कृपा से बहुत लोग इसमें, कोई आटा दे रहा है, कोई शक्कर दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सब दे रहे हैं। उसके उपयोग से भगवत कृपा से माई को प्रसाद लगेगा, आवाहित देवताओं को प्रसाद लगेगा, वो भंडार में जितने भोजन की व्यवस्था हो सकती है उतना बनेगा और उस प्रसाद को पाने वाले भक्तगण आएंगे, पाएंगे। तो इसमें किसी की कीर्ति से कोई संबंध नहीं जुड़ा हुआ है। और वास्तविकता यही है कि धर्म में देखिए अब तो क्या हो गया, कई लोग तो भंडारे के कारण धर्म भी नहीं कर पाते। किसी को महामृत्युंजय कराना, किसी को शिवार्चन कराना, किसी को नवचंडी कराना, किसी को सतचंडी कराना, किसी को अखंड रामायण कराना, किसी को भागवत कराना, लेकिन सोचते हैं कि भागवत में 2 लाख खर्च होगा लेकिन भंडारे को तो 2.5 लाख चाहिए। जबकि हमारे शास्त्रों में जो अनुष्ठान की विधि है, अब उसको हम न जानते न समझते, लेकिन जानना चाहिए। अनुष्ठान कोई भी हो, अनुष्ठान चाहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो, अखंड रामायण हो, नवचंडी भागवत यज्ञ, जिसमें जो अनुष्ठान होता है उसकी एक मात्रा होती है कि इसमें इतनी आहुतियाँ लगेंगी। जितनी आहुति हवन में जाती हैं उसके दशांश तर्पण होता है, तर्पण के दशांश मार्जन होता है और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन होता है, तब अनुष्ठान की सफलता होती है। ये सब प्रमाण है। तस्मात् भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि यो शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा को त्याग करके मनमाने ढंग से अनुष्ठान आदि को करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, वहाँ सिद्धि नहीं होती, न सुखम, न सुख मिलता है, न पराम गतिम, न उसका कल्याण होता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र जो प्रमाण देवे भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, कार्याकार व्यवस्थित, वो कार्य और अकार्य, करने योग्य न करने योग्य, उसको जान करके ही धर्म करना चाहिए, वही धर्म फलित होता है। नहीं तो मनमाने ढंग से किया हुआ धर्म शत्रु बन जाता है। तो इसमें ऐसा कहीं नहीं कि नहीं आप इतना भंडारा करेंगे तब धर्म सफल होगा। ये तो केवल क्या है कि अपने मन की बात हो गई। शास्त्रीय विधि ऐसी नहीं है। शास्त्र में अनुष्ठान की विधि में कमी नहीं होनी चाहिए। और ये आजकल 100 अनुष्ठानों में से 2-4 अनुष्ठान विधान से हो पाते नहीं। तो यजमान चाहता है कि मैं जैसे चाह रहा हूँ पंडित जी वैसे करें, और पंडित जी चाहते हैं कि यजमान असंतुष्ट ना हो जाए, नहीं फिर ये हमें बुलाएगा नहीं, सो जैसे पंडित यजमान चाहे वैसे करें। नहीं, रामचरितमानस में कहा है, सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नाश। इसलिए कभी नहीं ब्राह्मण को निर्भीक और निर्लोभ होना चाहिए, न किसी के भय में आकर के किसी की हाँ में हाँ भरे, और न किसी के लोभ में आकर के उसकी हाँ में हाँ भरे। जो शास्त्र कहता है उस शास्त्र की ही चर्चा रखनी चाहिए। माने न माने वो उसका धर्म है, लेकिन अपनी तरफ से बिल्कुल सही बात शास्त्र की रखनी चाहिए, तब जीव का हित हो सकता है। अगर हम यजमान की हाँ में हाँ भरेंगे तो न अपना कल्याण कर सकते हैं, न यजमान का हित कर सकते हैं। ये शास्त्र का प्रमाण है। और आज यही है, पहले बहुत कम धर्म हो पाते थे लेकिन धर्म का प्रतिफल दिखाई देता था। आज धर्म बहुत हो रहे हैं लेकिन महाराज नितांत अशांति है, क्योंकि मनुष्य इतनी ईर्ष्या में घिरा है। सत्यनारायण की कथा में लिखा है कि बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण की कथा करे। अब सत्यनारायण की तो बात छोड़ो, यदि भागवत और यज्ञ भी व्यक्ति करता है तो भाई भाई एक दूसरे, देखो जी भागवत करा रहा है, भाई भाई को देख करके जल रहा है। माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है। ब्राह्मण वो चाहिए कि जाने न जाने लेकिन मैं जो कहूँ वो माने।
ऐसी अवस्था में धर्म का अनुष्ठान सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्तव्य है। अब ऐसी स्थितियां बहुत कम रह गई हैं। अभी हमने देखा मोबाइल आदि पे कि हमारे भारत के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति अंबानी परिवार में शादी हुई थी अभी, तो देश के सारे जिस क्षेत्र में जो अच्छे योग्य व्यक्ति हैं उन सबको, चाहे वो संगीत वाले हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो गायक हों, चाहे वो वादक हों, चाहे वो नाचने वाले हों, चाहे वो माने जिस प्रकार के भी जिस क्षेत्र में जो योग्यता रखते हैं, वो पहलवान हों, कुश्ती लड़ने वाले हों, या बॉलीवुड के हों, या फिल्म जगत के हों, सबको बुलाया। लेकिन परम पूज्य जगत गुरु पुरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद जी महाराज नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम सन्यासी हैं, अगर विवाह बारातों में हम जाने लगे तो हमारा फिर अस्तित्व ही क्या है। वास्तविकता है भाई, बारात में जाने के लिए वो वैदिक ब्राह्मण जो विवाह पढ़ सकते हैं उनका जाना तो उचित है, लेकिन जिसने सन्यास ले लिया, संसार से जो ईश्वर होकर के ईश्वरोन्मुखी हो गया, वो तो साक्षात वेद मूर्ति है। जगत गुरु पुरी पीठाधीश्वर साक्षात आज सिंह पुरुष हैं। उनके समान वेदों का जो 7 घंटे लिखते हैं, आज भी 80-82 वर्ष की उम्र है, वो 7 घंटे कंप्यूटर पे लिखते हैं। और पूरे विश्व में जितना गणित है वो 1% गणित आज पूरे विश्व में है, उसका 100% गणित पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज के पास है। इतने बड़े गणित के विद्वान हैं कि ये विदेशों ने स्वीकार किया है, जो गुरु जी को जानते हैं। और बड़े बड़े सलाहकार, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे वो देश विदेश का व्यक्ति हो। अभी नेपाल में गए थे कुछ समय पूर्व में, तो राजा ने अपनी गद्दी छोड़ करके महाराज जी को गद्दी पे बिठाया, आदर किया। वो सनातन के स्तंभ हैं, सनातन के स्वरूप हैं, सनातन की मूर्ति है, और निर्भीकता से बोलते हैं। और जगत गुरुओं को चांदी का सिंहासन और छत्र होता है, लेकिन महाराज जी ना तो चांदी का सिंहासन लेते हैं। जगत गुरु श्री पुरी पीठाधीश्वर की परंपरा में ये बात है, कब से स्वामी कृपात्री जी महाराज ने जब से देश स्वतंत्र होने के बाद ये कहा था कि भारत में गौ हत्या बंद हो और गौ का विक्रय विदेश में ना हो। यदि ये 2 बातें शासन मान ले तो ही हम सिंहासन को पे बैठ करके छत्र को स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। तो वो आज तक उस गद्दी पे छत्र और सिंहासन का त्याग चल रहा है। जब तक गौ की रक्षा नहीं होगी तब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और निर्भीकता से बोलते हैं, किसी पार्टी से कोई पक्षपात नहीं। और प्रधानमंत्री हो, मोहन भागवत जी हो, या अन्य कोई हो, जब सामने पहुंचते हैं तो कहने में चूकते नहीं, और ये घंटों नीची गर्दन करके बैठ के सुनते हैं। तो ये क्या निर्भीक होना चाहिए। धर्म का उपदेशक अगर उसके मन में लोभ या भय है तो वहाँ धर्म का नाश हो जाता है। इसलिए कर्तव्य है कि इसमें लोभ और भय को स्थान नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो क्या इसलिए धर्म से संबंध जीव का हो, परमात्मा से संबंध जीव का हो। तीनों की दुनिया में दुराचार होता। आइए सोनी जी। तो धरा पे धर्म का न अवतार हो, तो धरा पे धर्म का न अवतार होता। तीनों की दुनिया में दुराचार होता, तो धरा पे धर्म का अवतार